हाय एवरीवन, मैं हूँ बुशरा और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने जो बहुत डिफ़िकल्ट इमोशंस होते हैं आपके, जो आपकी पेन बॉडी होती है, मैं एक्सप्लेन करूँगी कि व्हाट इज़ पेन बॉडी। जब आप ट्रिगर हो जाते हैं पूरे दिन में ज़रा ज़रा सी बातों से या किसी बड़ी बात या छोटी बात से, उसको आप किस तरह से ODE मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, उसको हील कर सकते हैं। बट बिफोर वी मूव ऑन, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम अपने इमोशंस को, जो हमारे बड़े मुश्किल इमोशंस होते हैं, हम ट्रिगर हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उसको कैसे हम हील कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। सो ODE मेथड जो है वो माइंडफुलनेस की ही एक टेक्निक है। O स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन, D stands for disidentification and E stands for embrace। तो ये ऑब्जर्वेशन, डिसआइडेंटिफिकेशन और एम्ब्रेस मैं किस चीज़ को कह रही हूँ, तो ये अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि आपको किस तरह से इस टेक्निक को अपने ऊपर अप्लाई करना है। अब आप लोग जैसे ये देख सकते हैं कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल इमेजिन कीजिए कि ये आप हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हम बिल्कुल क्लियर होते हैं, एज़ यू कैन सी हम बेबी होते हैं, बिल्कुल हमें कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो चीज़ें होती जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप छोटे से पैदा हुए बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल आपका ट्रू सेल्फ। उसके बाद आप स्कूल जाते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने किंडरगार्टन में आपकी टीचर आपसे बोलती है कि एक एलिफेंट बना के लेकर आइए, और आप बड़े एक्साइटेडली वो एलिफेंट बनाते हैं और फिर उस एलिफेंट में आप पिंक कलर कर देते हैं और बड़े एक्साइटेडली आप अपने टीचर के पास जाते हैं और कहते हैं कि वाह टीचर, मैंने ये एलिफेंट बनाया। और उसी टाइम पे टीचर आपसे कहती है कि ओ माय गॉड, ये क्या किया आपने, आपने पिंक एलिफेंट बना दिया, पिंक एलिफेंट तो होता ही नहीं है। तो वहाँ आपको रिजेक्शन मिली और आप कह लें कि आप शर्मिंदा हुए, और यहाँ आपके अंदर ये एक छोटा सा रिजेक्शन का एक दाग आ गया, आप कह लें एक मार्क आ गया। यू फेल्ट इट, आपको इंसल्ट फील हुई। एंड देन आप बड़े हुए और उसके बाद आप अपने घर में हैं और आपने कोई शरारत की, और फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फादर ने, आपकी मदर ने आपको कुछ बोला, डांटा या कुछ भी किया, एंड देन आपने रोना शुरू कर दिया। इफ़ यू आर अ बॉय तो आपको कहा गया ओ माई गॉड वाई यू आर क्राइंग, आप तो बॉय हो। तो आपने वहाँ अपने इमोशंस को सप्रेस किया, आप रोए नहीं, लेकिन अंदर से आपने उसको फील किया कि आपके फादर या मदर ने आपको अंडरस्टैंड नहीं किया। तो ये एक और आपके अंदर सप्रेस्ड इमोशन आ गया। उसके बाद अब आप और बड़े हुए और वो और बड़े, अब देखेंगे थोड़ा सा ये सैडनेस की तरफ भी जा रहा है, ठीक है, बट स्टिल यू डोंट नो कि आपके अंदर ये चीज़ें जमा हो रही हैं। उसके बाद आप थोड़े से बड़े हुए और आपको एक लड़की पसंद आई, एक लड़का पसंद आया और उसने आपको रिजेक्ट कर दिया कि भाई तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। अगेन ये हर्ट फीलिंग्स आई दिल के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर। उसके बाद आप अपने करियर में आगे गए, आपको रिजेक्शन मिली। सो करते 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 बहुत सारी चीज़ें, दिस इज़ नाउ वी आर ऑल ऑफ अस। इतनी सारी रिजेक्शन के बाद ये सब हमारी, अब ये क्या है, ये है हमारी पेन बॉडी, ठीक है, ये हमारी पेन बॉडी है। तो होता क्या है, अब आप ऑफिस में हैं, आप अपने कुलीग के साथ हैं, या अब आप एडल्ट लाइफ में आ गए हैं। अब अगर आपका मिजाज, या आप किसी और को देखते हैं कि उसका मिजाज जो है बहुत चिड़चिड़ा है, वो हर बात पे ट्रिगर हो जाता है, या समटाइम हम नहीं कहते कि यार एकदम से मैं ट्रिगर हो गई या हो गया, तो वो आपकी पेन बॉडी होती है। आप तो क्लियर पैदा हुए थे, लेकिन बचपन से लेके अब तक आपके साथ जो कुछ हुआ वो अंदर सप्रेस होता गया। अब हम कल्चर्ड ही ऐसे हैं कि लोग हम इस चीज़ को, हमें कोई एजुकेट ही नहीं करता है, अनफॉर्चुनेटली। सो हुआ ये कि अब आपके ये ट्रिगर्स आना शुरू हो गए, ठीक है। अब इन ट्रिगर्स को फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आना शुरू हो गए। यहाँ से अब आप देखें कि ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी आपको होना शुरू हो गए, ठीक है। इसी तरह से आपको एंजाइटी और आपके साथ बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, और अब तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस सारी चीज़ों को हील करने के लिए हमने क्या करना है, हमने करना है ओ फॉर ऑब्जर्वेशन, ODE मेथड, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशंस में हमने क्या करना है, जब भी आपको कोई ट्रिगर आए
तो आपको उसको ऑब्ज़र्व करना है। आपने ये नहीं करना कि चलो पार्टी करते हैं, आई एम फीलिंग सैड, किसी की वजह से आप हर्ट हुए। टाइम्स इट्स ओके कि आप अपने आप को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं चीज़ों को, या आप कहते हो कि इट्स ओके, बट नॉट एवरी टाइम। अगर आप ये करते रहेंगे तो आपके अंदर ये जो पेन बॉडी है ये बढ़ती रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो फॉर द टाइम बीइंग तो आप उसको सप्रेस कर देंगे, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होगा। सो वॉट यू हैव टू डू इट, अगर आप अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं तो यू हैव टू ऑब्जर्व विदाउट एनी जजमेंट। उसको लेबल ना करें पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा बुरा से, सिर्फ ऑब्जर्व करें। उसके बाद आ जाता है डिस आइडेंटिफिकेशन। और डिस आइडेंटिफिकेशन क्या करनी है आपने, वो आपने ऐसे करनी है कि आपने अपने आप को उस सिचुएशन से डिस आइडेंटिफाई करना है। इट्स जस्ट अ इमोशन, वेव्स की तरह आ रहा है और चला जाएगा। उसके बाद आपके पास आ गया इम्ब्रेस। इम्ब्रेस, इट्स योर इमोशन, सो यू हैव टू इम्ब्रेस, ठीक है, ये आपको इम्ब्रेस करना है। सो गाइज ODE मेथड जो है ये बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। अच्छा ये मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि डोंट एक्सपेक्ट कि अगर आप ये चीज़ स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग्स हो रही हैं इस वक्त किसी भी वजह से, आपके हस्बैंड ने कुछ कह दिया, वाइफ ने कुछ कह दिया, आपके बॉस ने कुछ कह दिया, या वॉट एवर द रीज़न इज़, मनी इशूज़ हैं, एंड यू आर फीलिंग इनसाइड, दिल अजीब बुझा हुआ सा है, तो फील इट, बिकॉज इमोशन व्हेन यू फील इट यू हील इट, ये कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपने उसको फील करना है, उसको सप्रेस नहीं करना है, लेकिन उसको जज नहीं करें। ये ना कहें कि ओह माय गॉड मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, क्यों फील कर रही हूँ। इसी तरह से आप हीलिंग प्रोसेस की तरफ जाते हैं। ऑब्जर्व करें, इट्स ओके इट्स ओके, लेट इट इन लेट इट इन लेट इट इन। वो थोड़ा सा होगा, ज़्यादा लगेगा, बिकॉज आपने बचपन से लेके अब तक आप सप्रेस करते आए ना अपने इमोशंस को, इसीलिए वो अंदर पेन बॉडी इतनी ज़्यादा बन गई है कि अब इतनी सी चीज़ भी आपको ट्रिगर करती है। दैट्स वाई इसके साथ होता क्या है, इसका कनेक्शन क्या है कि जब भी हमें सर्टेन एज में आकर हमें लगता है कि हमने शायद खाना पीना ज़्यादा कर दिया, ये कर दिया ज़्यादा, इस वजह से हमें बीमारियां लग रही हैं, हमें हाई ब्लड प्रेशर, हमें शुगर, उसका रीज़न ही यही है कि हमारी स्ट्रेस इज़ द मेन कोर फॉर एनी इलनेस, फॉर एवरी इलनेस बाय द वे। सो आपने उसको ऑब्जर्व करना है, उसको फील करना है, आने दें। उसके बाद डिस आइडेंटिफाई कर दें अपने आप को। अगर आपको किसी ने कुछ कहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब देखिए ना कितनी ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में पास्ट में हुई हैं, माजी में हुई हैं, कि आपको उस वक्त लग रहा था कि ओह माय गॉड ये क्या हो गया, उसके बाद जब वो चीज़ गुजर जाती है तो उसकी कोई हकीकत भी नहीं रहती, राइट। तो आपने अपने आप को डिस आइडेंटिफाई करना है, साहिब हाल होना है, जो हमारे इस्लाम में भी समझाया जाता है, ठीक है। आपको प्रेजेंट मोमेंट में आना है, आपको डिस आइडेंटिफाई करना है। आपने सिर्फ ये सोचना है कि अच्छा ये इमोशंस हैं बॉडी के अंदर हो रहे हैं एंड मैं अभी इसको बस वॉच कर रही हूँ पैसिवली, ठीक है। उसके बाद आपको एम्ब्रेस करना है। एम्ब्रेस का मतलब क्या है कि जस्ट रिलैक्स एंड आने दें, एम्ब्रेस इट। जब आप किसी चीज़ को एम्ब्रेस करते हैं, उसको आने देते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं इनफैक्ट, तो चीज़ें खुद ब खुद हील होना शुरू हो जाती है। एकार्ट टॉली कहते हैं कि आपके लाइफ में जब भी कोई सिचुएशन आती है, कोई भी बैड सिचुएशन, कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन, थ्रेटनिंग सिचुएशन, थ्रेटनिंग तो खैर मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन अब हमारे लिए रिलेशनशिप का ब्रोकन रिलेशनशिप या किसी का कुछ कह दिया, वो भी अब हम लोग की बॉडी के अंदर थ्रेटनिंग सिचुएशन ही होती है। तो वो कहता है कि आपके पास सिर्फ 3 चॉइसेस हैं। ईदर यू एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, अगर आपके पास ऐसे मौके हैं कि आप उस सिचुएशन को बदल सकते हैं तो आप बदल दें उस सिचुएशन को, या आपके पास ये मौका है कि आप उस सिचुएशन से दूर चले जाएं तो आप दूर चले जाएं। लेकिन अगर आप बदल नहीं सकते, दूर नहीं जा सकते, तो यू हैव टू एक्सेप्ट। और अगर जब आप एक्सेप्ट करते हैं अपने प्रेजेंट मोमेंट को, चाहे वो बुरा है अच्छा है, तो ही वहीं से सोल्यूशन नज़र आता है। सो बी माइंडफुल, क्योंकि देखिए जब तक आप अपने अंदर के इमोशंस को हील नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ की जो डिज़ायर्स हैं, जो मैनिफेस्टेशंस हैं, वो खुद ब खुद डाउन की तरफ चली जाएगी, वो पूरी होने की तरफ नहीं जाएगी। यही रीज़न है कि आपकी लाइफ में चीज़ें पूरी नहीं हो रही हैं। सो ट्राई दिस ODE मैथड, ऑब्जर्व, डिसआइडेंटिफाई एंड एम्ब्रेस योर इमोशन। एंड डू लेट मी नो, कमेंट करके मुझे बताएं कि अगर आपने ये मेथड, ये टेक्निक माइंडफुलनेस की अप्लाई की है तो आपको कितना फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। मुझसे क्वेश्चंस भी आप लोग पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय।